भैया सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जैसी जानकारी मुझे मिली और जितना मैंने पता किया है जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि तंत्र होता क्या है, कि तंत्र के विषय में मैं आपको, क्योंकि मैं सीधी बात कहूँगी कि जब जितना हम आम जनता ने हम लोगों ने टीवी में देखा है, मूवीज़ में देखा है, तो तंत्र जैसे कोई तांत्रिक की बात आती है तो एक इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में कि कोई काले कपड़े पहना होगा, खोपड़ी की माला लटकाई होगी, कोई बहुत शमशान में बैठ के कुछ कर रहा होगा। तो वास्तव में तंत्र का क्या यही साइड है, क्या होता है तंत्र? है ये जो तंत्र का रूप दिखाया गया है, ये हम लोगों को अलग से डरावना सा बताकर बताया गया है, मतलब मगर तंत्र का रूप वास्तव में ये नहीं है। अब जो भी मनुष्य लोग हैं, अगर उनको अपना घर का या अपने शरीर का या परिवार का अगर कोई सुख देखना है या सुख चाहते हैं, तो वो तंत्र के द्वारा उस चीज़ को जल्दी से हासिल कर सकते हैं। तो जैसे किसी को अपने रोगों से मुक्ति लेना है तो वो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकता है ना। बड़े अनुष्ठान करेगा तो उसको समय लगेगा। पुराने ज़माने में लोगों की उम्र ज़्यादा होती थी, तो उस समय लोग बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेते थे। अभी तो आपाधापी वाला युग है, अभी इतना किसी बात इतना समय रहता नहीं है। तो वो सरल तरीके से अपने इच्छाओं की पूर्ति या अपने रोग मुक्ति या अपने घर परिवार को सुखी कैसे कर सकता है, उसके लिए तंत्र की उपयोगिता को समझ के हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी शुरुआत करी। तो बाद में जब ये बौद्ध धर्म आया, हाँ जी, तो बौद्ध धर्म के समय इसका थोड़ा दुरुपयोग होने लगा तंत्र का। कैसे? जैसे कई बार तंत्र में वैसे लंबा विषय है, हाँ। मगर तंत्र में 6 प्रकार के कुछ कर्म होते हैं मुख्य तौर पे। षट कर्म जिनको अपन कहते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले अपना शांति कर्म है। शांति कर्म में रोगों से मुक्ति है, घर के सुख शांति के लिए, या किसी ने अपने पर कुछ अभिचारिक प्रयोग करा है तो उसको हटाना वगैरह शांति कर्म में आता है। दूसरा वशीकरण आता है ना। कोई किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को अपने से प्रतिकूल करना, मतलब अपने अनुकूल करना, प्रतिकूल को अनुकूल करना, है ना। और प्रतिकूल करना वो भी उसी में आ जाता है। अच्छा। हाँ, वो भी आता है उसमें। और उसके बाद में अपना वशीकरण, उसके बाद में अपना स्तंभन हो गया, है ना। कोई परेशान कर रहा है किसी को तो उसको स्तंभन करते हैं, वहीं स्टॉप हो जाएगा, उसको स्टॉप कर देते हैं। उसमें पशु पक्षियों का भी हो जाता है और मनुष्य का भी हो जाता है ऐसा। और फिर विद्वेषण आता है। जैसे कोई 2 मित्र है ना, वो मित्रों के कारण किसी को नुकसान हो रहा है तो उनका आपस में विद्वेषण हो जाए, मतलब उनकी दोस्ती टूट जाए। हाँ। उसके बाद चौथा कर्म जो मतलब तंत्र के दुरुपयोग में ज़्यादा आता है, वो उच्चाटन कर्म बोलते हैं। उच्चाटन में क्या होता है, व्यक्ति का उच्चाटन हो जाता है, घर में उसका मन नहीं लगता है, या परिवार में उसका मन नहीं लगता है, वगैरह वगैरह। और सबसे जो खराब कर्म है तंत्र का, वो है मारण। आज भी चलता है मारण के समय? मारण आज भी होता है। राजस्थान, आसाम, बंगाल, इन क्षेत्रों में आज भी होता है और खुलेआम होता है। और इतने तंत्र में इतने कभी कभी इतने अनपढ़ गंवार लोग आ जाते हैं, ये छोटी छोटी सी बात पे मारण कर्म कर देते हैं। तो ये बौद्ध धर्म जब से चालू हुआ तो तंत्र का दुरुपयोग चालू हुआ। जैसे पड़ा हुआ है तो अनाज को रातों रात गायब कर देना, है ना। अब उसका दुरुपयोग करना है, अनाज को गायब करना है, या कहीं से कुछ चीज़ की चोरी करना है और पता भी नहीं लगे, तो उन चीज़ों की साधना के लिए शमशान की साधनाएं होने लगी, है ना। शमशान में भूत प्रेत वगैरह को या पिशाचनों वगैरह को अपने वशीभूत करके और उनसे मनचाही वस्तु मंगाना। कई बार उपदेवताओं को भी वशीभूत करके उनसे मनचाही वस्तु मंगाई जाती है। तो अब शमशान में अगर व्यक्ति साधना कर रहा है तो वो सामान्य रूप से भी साधना कर सकता है, मगर लोगों को डराना कैसे? तो लोगों को डराने के लिए कभी कभी तांत्रिकों ने अपना रूप वैसा बना लिया। तो जनमानस को क्या लगा कि तांत्रिक लोग बुरे होते हैं। हाँ। बाकी वास्तव में ऐसा नहीं है, सभी तांत्रिक बुरे नहीं होते। और वास्तव में तंत्र का वो रूप नहीं है जो दिखाया गया है। हाँ।